वोट बैंक पॉलिटिक्स ने पूरे भारत को धीरे धीरे 75 सालों में खत्म कर दिया है। आज जब चुनाव होते हैं तो नेता और पार्टियां यह हिसाब नहीं लगाती कि हमको क्या क्या डेवलपमेंट करना है जनता का वोट पाने के लिए, बल्कि यह हिसाब लगाया जाता है कि हमको किस समुदाय का वोट किस तरीके से लेना है, किस समुदाय को किस तरीके से भड़काना है और किस समुदाय को किससे लड़वाना है। यह जानकर आपको बहुत गर्व होगा कि आजाद भारत का पहला चुनाव भी वोट बैंक पॉलिटिक्स से ही जीता गया था और आजाद भारत के 75 साल बाद जो चुनाव हो रहा है वह भी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स पर ही जीता जा रहा है। पार्टी चाहे कोई भी हो, किसी भी विंग की हो, उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही रहता है कि किस समुदाय का वोट किस प्रकार लिया जाए। जब देश आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस ने सबसे पहले मुस्लिम समुदाय को अपना वोट बैंक बनाया। फिर धीरे धीरे समय के साथ कांग्रेस ने दलित समुदाय को भी अपना वोट बैंक बनाया। फिर इन्होंने यह शिक्षा बीजेपी को दी और बीजेपी ने 1980 के दशक में कांग्रेस से सीखते हुए हिंदू समुदाय को अपना वोट बैंक बनाया। फिर धीरे धीरे और बदलाव हुआ और फिर पार्टियों ने महिलाओं को अपना वोट बैंक बनाया। आज की स्थिति यह है कि आज पूरे भारत की 140 करोड़ जनता वोट बैंक बनी हुई है। अनपढ़ों से लेकर पढ़े लिखों तक सभी वोट बैंक बने हुए हैं। जो कांग्रेस के वोट बैंक हैं वह बीजेपी वालों को अंधभक्त कहते हैं, जो बीजेपी के वोटर हैं वह कांग्रेस वालों को अंधभक्त कहते हैं। लेकिन सभी को यह नहीं पता चल रहा कि सभी के सभी ही अंधभक्त हो चुके हैं। आज भारत की राजनीति की इतनी बड़ी दुर्दशा है कि इस देश में कोई न्यूट्रल व्यक्ति रहा ही नहीं जिसको शिक्षा, अस्पताल, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट इन पर सरकार चुननी है। सभी को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बने रहना है। इसमें पूरा भारत खुश है।